इस वक्त तस्वीरें हम आपको पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है और ये पीएचई कॉन्ट्रैक्टर हैं जो जिनकी पेमेंट जो है रिलीज नहीं हुई है और आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं और पेमेंट को लेकर जो है जिंदाबाद पीएचई कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन, जिंदाबाद पीएचई कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन, जिंदाबाद। हमारी पेमेंट रिलीज करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जी सर, आज के प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी दीजिए। किसी को गिर गया नीचे, गिर गया किसी का, कोई नहीं, बोलिए बोलिए। आज की हमारी जो प्रेस, यहाँ पे प्रेस वालों को हमने बुलाया, प्रेस जो वार्ता है उसका मेन मोटिव जो है वो जेजेएम की पेमेंट है। हमारे कश्मीर में कल हमारे भाइयों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद वहाँ पे 18 को ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, क्योंकि हर डिवीजन में वहाँ पे ताला लगाया हमारे जो कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टर हैं। किस वजह से लगाया कि हमारी पेमेंट्स अगर गवर्नमेंट हमें टाइम की रिलीज कर देती, हमें ना ताले लगाने की जरूरत पड़ती, ना हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ती। पिछले 2.5 साल से जेजेएम की पेमेंट्स हमारे काम कंप्लीट पड़े हैं। जो थोड़े बहुत काम हमारे 80%, कोई 90%, क्योंकि सभी जगह पे हमारे जो काम है वो इस लेवल पे हो चुके हैं। लेकिन हमें परेशानी ये हो रही है कि पिछले 2.5 साल से हमें एक भी पैसा जो है जेजेएम का रिलीज नहीं हुआ। और कारण स्टेट ने अपना जो है, जहां एमओयू साइन, पहले बोल रहे थे कि एमओयू साइन करना है, एमओयू साइन किए हुए मार्च महीने के बाद का एमओयू भी साइन हो चुका है। मंत्री जावेद राणा से कोई बात है? बिल्कुल, कल हम सेक्रेटरीट में मिले, जम्मू प्रोविंस के हम जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे, कल जावेद राणा साहब से हमारी मुलाकात हुई। वहां पे उन्होंने बोला हर बार हमें आश्वासन ही मिलते हैं, जितनी बार भी गए हैं, चाहे हम सीएम साहब से मिले, उमर साहब से, उन्होंने भी आश्वासन दिया। उसके बाद में जावेद राणा साहब से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप जाइए, आपकी पेमेंट हो जाएगी। शैलेंद्र काबरा साहब जो कमिश्नर सेक्रेटरी है, उनसे भी बात हुई, बड़ी पीसफुली तरीके से बात हुई और उन्होंने बोला कि मैंने अपने जो मेरे बिहाफ पे जो काम है मैंने कर दिया हुआ है। एमडी मैडम है, उससे मिले, उन्होंने भी ये बोला कि 116 करोड़ रुपया जो है वो आ चुका है। चीफ इंजीनियर से मिले, उन्होंने बोला कि 116 करोड़ आपका 2 महीने से, पिछले 2 महीने से आया हुआ है सिंगल बिल का। हमें पेमेंट चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। कितने पेमेंट है? देखिए, हमारी पेमेंट तो 1500 करोड़ रुपए से प्लस लाइबिलिटी है कश्मीर की और जम्मू की। 1100 करोड़ रुपया हमारे जम्मू की लाइबिलिटी है, 400 करोड़ रुपया जो है श्रीनगर की लाइबिलिटी है। हमें पिछले 2.5 साल से यही आश्वासन मिल रहे हैं कि आपकी पेमेंट आज आ रही है, कल आ रही है। हाँ, कल हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर थे, देखिए बात ऐसी है कि फ्रस्ट्रेशन, कल सेक्रेटरीट में हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे, वो सेक्रेटरीट में चले गए। सेक्रेटरीट में देखिए, जब बंदे के पास जेब में कुछ ना हो, खाने के लिए कुछ ना हो, लेबरें उनके पीछे दौड़ रही हो, मटेरियल वाले उनके पीछे दौड़ रहे हो, तो फ्रस्ट्रेशन में बंदा कुछ तो कुछ बोलेगा। तो अगर उन्होंने कुछ बोल दिया वहां पे, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी, प्यार से भी समझाया जाए। आप हमारी पेमेंट दे दीजिए, हमें ना धरने प्रदर्शन करने पड़े, ना हमें सेक्रेटरीट में जाना पड़े। काम हम एक्शनों के पास करते हैं, जाना हमें सेक्रेटरीट में पड़ता है, मिनिस्टरों से मिलना पड़ता है। भाई क्यों? आप हमें पेमेंट दीजिए। हमने अगर काम किया है, काम में अगर कोई कोताही है, तो जिसने कोताही की है उस कॉन्ट्रैक्टर को आप पुनिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। कितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं टोटल जिनको नहीं पेमेंट मिली? देखिए, हजारों की तादाद में कॉन्ट्रैक्टर हैं जम्मू कश्मीर के। ना हमें हमारी डिपॉजिट्स मिल रही है, ना हमें पेमेंट्स मिल रही है। 116 करोड़ रुपया सेंटर ने बोला आप खर्च करो, उसके बाद में आपको 500 करोड़ रुपया, 480 करोड़ रुपया आपको और मिल रहा है, तो आप वो भी करिए। तो हमें यह समझ नहीं अभी तक आ रहा कि इसमें रोड़ा कौन अटका रहा है। अगर हम मंत्री के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि सेंटर से पैसे आ रहे हैं। अगर हम सेंटर में बात करते हैं, वो बोलते हैं कि बस स्टेट पैसे सेंटर ने रिलीज कर दिए हैं, आप स्टेट वालों से बात करो। हमें तो ये समझ नहीं आ रही
कि हम बात किससे करें। स्टेट वालों के पास जाएं, वो सेंटर पे बात डालते हैं, सेंटर वालों के पास जाओ, वो स्टेट पे बात डालते हैं, जब यहाँ पे बात करो वो ब्यूरोक्रेसी पे बात डालते हैं। मंत्रालय तो जावेद अहमद राणा जी के देखिए, मंत्रालय उनके पास है, वो बोलते हैं हमारे पास सेंटर देगा पैसा तो हम देंगे। अबे भाई, सेंटर ने दिया हुआ है पैसा, आप कम से कम और कुछ नहीं, स्टेट शेयर तो आप दो। जब सेंटर ने ये बात बोल दी है कि आप रेक्टो फिटिंग जो जेजेएम की है वो सारी स्टेट पैसा देगी, तो आप फौरी तौर पे स्टेट इसमें पैसा दे, हमें कॉन्ट्रैक्टरों को पैसा दे, ना हमें यहाँ पे धरने देने पड़े, ना हमें यहाँ पे प्रदर्शन करने पड़े। और हमारे देखो, जब तक हमारी जेब में कुछ नहीं होगा हम क्या करेंगे, प्रदर्शन ही करेंगे। प्रदर्शन आप लोगों की वजह से तो हम जिंदा हैं, क्योंकि मीडिया हमारी बात पहुंचाती है तो हम जिंदा, नहीं तो हमारी सुनने वाला भी कोई नहीं है। किसके पास जाएं? कितनी बार हमने प्रेस वार्ताएं की है, कितनी बार हम सेक्रेटरीट में गए, कितनी बार धरने प्रदर्शन किए, और जब जब बात करते हैं हमने सोचा आज पैसे मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, पर इनकी कानों में जूं तक नहीं रेंगती। उल्टा ये हमें प्रेशराइज करने पे तुले हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टरों को वहां पे गिरफ्तार कर लेना, उसके बाद में हमें डराना धमकाना। ये कौन सा वो है? एक हम काम करके दें, उसके बाद में हमें जलालत झेलनी पड़े। लानत है, मैं कहता हूँ शेम है, लानत है ऐसी सरकारों पे जो हमें हमसे काम भी करवा लिए, हमसे पैसे भी ले लिए। हमने वहां पे अपने पैसे लेने, हम कोई लोन थोड़ी मांग रहे हैं इनसे, हम अपने पैसे मांग रहे हैं। ओ भाई, हमें अब हमारे पैसे दे दो, और कुछ नहीं। जब तक पैसे नहीं देने, हमें ये बताओ कि हमारी जो डिपॉजिट जहां पे इनके पास पड़ी है, वो चाहे हमने 70% काम किया, 80% काम किया, हमने ये बात बोली है कि हमारी डिपॉजिट जो है फौरी तौर पे आप रिलीज कर दीजिए। वो इनके पास 10% पड़ा हुआ है, सीडीआर इनके पास हमारी 3% पड़ी हुई है। हमें कम से कम वो ही दे दो, जब हमारी पेमेंट जेजेएम की आएगी आप उसमें से पेमेंट दोबारा जो है काट लेना हमारी, जब रनिंग बिल में, जब हमारे बिल भी पड़े हैं। देखिए, असूलन बात यह होती है कि सरकार एक ही चीज, डिपार्टमेंट हमारी एक ही चीज रख सकता है, जहां सीडीआर रख सकता है, जहां डिपॉजिट रख सकता है, जहां पेमेंट। इसमें इन्होंने तीनों चीजें हमारी रखी हुई हैं। डिपॉजिट भी हमारे इनके पास पड़ी है, पेमेंट्स भी इनके पास पड़ी है, और सीडीआर भी इनके पास पड़ी है। यार, हमें अब जहर ही दे दो, फिर हमें मौत की कगार पे आप ले आए हो, तो उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर हाय हाय नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, फ्रस्ट्रेशन किसके ऊपर निकालेगा? घर वालों के ऊपर। बैंक वाले हमें ताले लगाए हुए हैं सभी के प्रॉपर्टी पे, एनपीए हो गए हमारे अकाउंट, वहां कोई सुनने वाला नहीं है। मार्केट जो जितनी भी दी है हमारे अकाउंट एनपीए हो गए हैं। गवर्नमेंट से पैसा लेना है, गवर्नमेंट का बैंक। और यार, आप हमारे सीएम साहब आपको देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 बार तो रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 बार हम आपके पास गए, आपने आश्वासन दिया कि मार्च में आपकी पेमेंट हो जाएगी। मार्च से आप देख लीजिए, आप अगस्त महीना आ गया, 15 अगस्त भी हो चुकी, तो आज के बाद अब और क्या बोलें कि पेमेंट आप हमारी यही विनती है सीएम साहब कि स्टेट आप देख रहे हैं, जो स्टेट शेयर बनता है कम से कम वो तो रिलीज कीजिए। इमीडिएटली हमें कुछ ना कुछ तो रिलीफ दीजिए। आपसे करबद्ध विनती है हमारी कि हमें मरने पे मजबूर मत कीजिए, सुसाइड करने पे मजबूर मत कीजिए, हमारी पेमेंट रिलीज कर दिए, ना हमें यहाँ पे प्रदर्शन करने पड़े, ना हमें यहाँ पे लोगों की बातें सुननी पड़े और ना ही सुनानी पड़े। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, ये इनकी जो मांग है बिल्कुल जायज मांग है, और अब ये सीएम साहब से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी इनके पेंडिंग जो पेमेंट है वो क्लियर हो। अब आपको क्या लगता है, खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देख रही जगह मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद।